प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय, आप सब लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक हैं। आज मैं 10 वंश के बारे में बात करूँगा कि मैंने बहुत सारी वीडियो देखी यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर, सब अलग अलग तरह की वीडियो देखी हैं। 10 वंश के बारे में बोलते हैं 10 वंश नहीं है बाइबल के अंदर, बोलते हैं पुराने नियम में, नए नियम में नहीं है। तो हम तो नए नियम को मानेंगे, ठीक है। तो नया नियम पुराना नियम दोनों परमेश्वर का ही है, ठीक है। पुराने नियम में प्रभु यीशु मसीह यहोवा के नाम से था, अब वो यीशु मसीह के नाम से आया। तो पूरा बाइबल परमेश्वर का ही है, परमेश्वर के मुंह से निकला शब्द है। तो पुराने नियम में परमेश्वर ने आज्ञा दी 10 वंश की, ठीक है। मलाकी का अध्याय, उसमें मलाकी का मलाकी के 3 अध्याय में और उसका 6 बाब में, यहोवा, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण हे याकूब की संतान, तुम नष्ट नहीं हुए। अपने पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो और उनका पालन नहीं करते। तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूँगा। सेनाओं के यहोवा की यही वचन है। परंतु तुम पूछते हो, हम किस बात में फिरें? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो, तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो, हमने किस बात में तुझे लूटा है? 10 वंश उठाने की भेंटों में तुम पर भारी शाप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, यहाँ पुराने नियम में कह रहा है 10 वंश के बारे में, परमेश्वर खुद कह रहा है। अच्छा, नए नियम में हम पढ़ेंगे। नए नियम में परमेश्वर ने ऐसे नहीं बोला, ठीक है। प्रभु यीशु मसीह उस पृथ्वी पर था, यूहन्ना और मत्ती इन सब में दृष्टांतों में बातें करता था प्रभु यीशु मसीह। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के जाने के बाद प्रेरितों की किताब में हम देखते हैं, प्रेरितों की अंजिल उसका 4 बाब और उसका 32 से हम पढ़ेंगे। विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी, यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ सांझे में था। प्रेरितों की बड़ी सामर्थ्य से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। उनमें कोई भी दरिद्र ना था, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे वह उनको बेच बेच कर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और उसे प्रेरितों के पाँवों पर रखते थे। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो, उसकी महिमा हो, उसके वचन पे आशीष हो। सोचिए कितनी बड़ी बात परमेश्वर ने दी है यहाँ पर, कि घर और संपत्ति सब बेचकर और प्रेरितों के पाँव पर रखते थे। बिकी हुई संपत्ति यानी कि अपना घर तक बेच देते थे लोग। सोचिए, अपना घर तक सब बेच देते थे, ज़मीन ज़्यादा सब बेच देते थे। प्रभु इतने प्यासे थे वो लोग, वो अपना सब कुछ बेचकर और प्रेरितों के पाँव पर रखते थे लाकर। तो ये हमें सिखाता है। यहाँ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नहीं है, उसके चेले हैं। यहाँ हमें वचन सिखा रहा है कि हमें देना चाहिए। उनमें से कोई भी दरिद्र ना था। क्यों नहीं था? क्योंकि वो देते थे अपना घर मकान सब बेचकर। आगे हम पढ़ेंगे 35 अध्याय 35 पद को। और जैसी जिसे आवश्यकता होती थी उसके अनुसार हर एक को बांट दिया करते थे। यूसुफ नाम साइप्रस का एक लेवी था, जिसका नाम प्रेरितों ने बरनबास अर्थात शांति का पुत्र रखा था। उसकी कुछ भूमि थी जिसे उसने बेचा और दाम के रुपए लाकर प्रेरितों के पाँव पर रख दिए। हालेलुया। सोचिए, एक पुरुष यूसुफ नाम का, उसने अपनी कुछ भूमि थी वो भी बेच दी और प्रेरितों के पाँव पर रख दी लाकर। ये वचन हमें सिखा रहा है। तो इसलिए जो लोग गलत वीडियो डालते हैं, मैं किसी का न्याय करता नहीं हूँ, मैं कोई दास नहीं हूँ, ठीक है। मैं एक सेवक भी नहीं हूँ, मैं एक छोटा सा बस एक विश्वासी हूँ। तो मेरा कहने का अर्थ यही है कि बाइबल में नए नियम में भी हमें सिखाया है प्रेरितों के काम में कि हमें 10 वंश देना है। 10 वंश नहीं बल्कि उससे अधिक हमें देना है। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।